हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ एग्रीएमडी क्लासेस। तो आज हम एग्रोनॉमी का लेक्चर 3 कवर करने वाले हैं। तो इसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा वो प्लांट न्यूट्रिएंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि प्लांट न्यूट्रिएंट क्या होता है। तो द सप्लाई एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ केमिकल कंपाउंड रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो प्लांट ग्रोथ और उसके मेटाबॉलिज्म में जिसकी कंपाउंड की रिक्वायरमेंट होती है वही क्या हो रहे हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन क्या होता है। ओके, तो इसमें न्यूट्रिशन में 3 प्रोसेस होती है। पहला एब्जॉर्प्शन होता है, ट्रांसलोकेशन होता है और एसिमिलेशन होता है। एब्जॉर्प्शन जो कि प्लांट करते हैं। ट्रांसलोकेशन क्या होता है कि ट्रांसलोकेशन में जो रूट से जो न्यूट्रिएंट है वो शूट तक पहुंचाए जाते हैं, रूट से शूट तक। जैसे कि ये एक प्लांट है और ये इसकी रूट है। तो जैसे कि हमने ये न्यूट्रिएंट कैल्शियम दिया तो ये कहाँ से, रूट से ये यहाँ पर लीफ तक ट्रांसलोकेट किया जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसलोकेशन कहेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है एसिमिलेशन। ठीक है, तो एसिमिलेशन क्या होता है कि इनऑर्गेनिक से ये ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो जो तीनों जो कंडीशन है इसमें फुलफिल होना चाहिए, तभी जो प्लांट न्यूट्रिएंट है वो प्लांट को प्रॉपर तरीके से मिल पाएंगे। ठीक है, और जो मिनरल न्यूट्रिएंट की बात कर ले तो वो सोइल या मिनरल से जो अपटेक करते हैं प्लांट वो कितने होते हैं, 40 होते हैं। ओके, मिनरल जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो कितने होते हैं, वो 14 होते हैं। ओके, और जो असेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 17 होते हैं। ओके, जो कि सोइल से मिलते हैं वो कितने होते हैं, मिनरल वो 14 होते हैं। ठीक है, और जो टोटल होते हैं वो असेंशियल न्यूट्रिएंट वो 17 होते हैं। ठीक है, तो जो नॉन मिनरल होते हैं, नॉन मिनरल वो कौन से होते हैं, CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये कौन से होते हैं, नॉन मिनरल होते हैं, जो कि प्लांट को एयर या वाटर से अवेलेबल होते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसके जो क्राइटेरिया है। ठीक है, तो क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, क्योंकि प्लांट न्यूट्रिएंट के लिए क्या एसेंशियलिटी होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है, इन द एब्सेंस ऑफ द एलिमेंट इट इज़ नॉट पॉसिबल प्लांट फॉर वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल। यानी कि अगर कोई सा भी एक एलिमेंट एब्सेंट रहता है तो उसकी प्लांट की जो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो कंप्लीट नहीं होगी। जैसे कि इसमें स्टेज होती है कि सीड है। ओके, सीड है, सीड से फिर वेजिटेटिव ग्रोथ होगी। ठीक है, वेजिटेटिव ग्रोथ से फिर रिप्रोडक्टिव स्टेज आती है। रिप्रोडक्टिव के बाद सीड सेटिंग होता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट नहीं होगा। इस कंप्लीट करने के लिए सभी जो एलिमेंट होते हैं वो पर्याप्त होना चाहिए, कोई भी एब्सेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक क्राइटेरिया ये होना चाहिए। नेक्स्ट जो सेकंड क्राइटेरिया है वो पढ़ लेते हैं। द रोल प्लेड बाय एनी एलिमेंट्स इज स्पेसिफिक एंड कैन नॉट बी रिप्लेस बाय द एनी अदर एलिमेंट। यानी कि जो एक एलिमेंट है वो दूसरे किसी अदर एलिमेंट से हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो जिसकी एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होगी वही उसको फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जैसे हम उसको किसी और से फुलफिल कर लेते हैं। जैसे कि बात कर लेते हैं कि मोलिब्डेनम की अगर कमी होती है तो हम उसे वेनेडियम से पूरी कर देते हैं। ठीक है, और क्लोरीन की जहाँ पर डेफिशिएंसी होती है उसकी हम ब्रोमीन से कर देते हैं। ओके, और जहाँ पोटाश की होती है तो पोटाश की हम रेनेडियम एवं सोडियम से इसकी कमी को पूरी कर देते हैं। ओके, और जहाँ पर कैल्शियम की होती है वहाँ पर स्ट्रोशियम की कर देते हैं। ओके, स्ट्रोशियम की कर देते हैं, लेकिन ये
सम कुछ फंक्शन ही रिप्लेस करता है, सभी फंक्शन को रिप्लेस नहीं करता है। ठीक है, तो ये इसमें हम इनको नहीं गिनेंगे, ये कुछ ही मात्रा में फंक्शन को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, और जो हमारा थर्ड जो है क्राइटेरिया वो है द एलिमेंट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो डायरेक्टली जो एलिमेंट है वो मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, जो तीनों क्राइटेरिया को कंप्लीट कर लेता है उसे ही हम एसेंशियल न्यूट्रन कंसीडर किया जाता है। ठीक है, और बात कर लेते हैं जो न्यूट्रन ऐड किया गया था तो वो निकिल किया गया था। कब किया गया था? 1987 में इसे ऐड किया गया था। ओके, निकिल को मतलब कि जोड़ा गया था। ठीक है, तो एसेंशियल जो हमारे न्यूट्रेंट है वो टोटल 17 है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है फॉर्म्स न्यूट्रन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट, यानी कि प्लांट किस फॉर्म को एब्जॉर्ब्ड करता है। ठीक है, तो कार्बन की बात कर ले तो ये CO2 में एब्जॉर्ब करता है। ओके, हाइड्रोजन की बात कर ले तो हाइड्रोजन को ये HOH एन H+ आयन में इसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और ऑक्सीजन को O2 में एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट। ठीक है, नाइट्रोजन को NO3 फिर NH4+ में इसको एब्जॉर्ब करते हैं। NO3 यानी कि नाइट्रेट, यानी कि मोस्टली जो प्लांट होते हैं वो नाइट्रेट फॉर्म में ही एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और NH4 में कौन से करते हैं? तो NH4 में आपका राइस हो गया, ओके, शुगर केन हो गया, पोटैटो हो गया, ये करते हैं। अब राइस तो NH4 में ही नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन शुगर केन क्या है कि वो जो इनिशियल स्टेज होती है तब वो नाइट्रेट यानी कि NO3 में एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रन को। फिर उसकी जो ग्रोथ होती है बाद में, तो बाद में वो NH4+ का वो एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रन को। ओके, नेक्स्ट है फास्फोरस। तो फास्फोरस को प्राइमरी आर्थोफास्फेट, ठीक है, तो यानी कि H2PO4- में एब्जॉर्ब करता है। फिर है सेकेंडरी फास्फेट HPO4- में एब्जॉर्ब करता है। ओके, और जो ये लास्ट में है PO4- तो इसमें क्या है कि ये प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करता है इस फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करता है। ठीक है, फिर पोटास की बात कर ले तो पोटास K+ में एब्जॉर्ब करता है। ओके, और जो कैल्शियम है वो कैल्शियम 2+ में एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, डाइवेलेंट फॉर्म होता है ये कैल्शियम का। ठीक है, मैग्नीशियम 2+ में करता है। ठीक है, सल्फर SO4 2- में करता है। ओके, और जो आयरन है वो आयरन 3+ में एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट। मैग्नीशियम को मैग्नीशियम 3+ और मैग्नीशियम 2+, यानी कि डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट दोनों में एब्जॉर्ब करते हैं मैग्नीशियम को। ठीक है, मोलिब्डेनम को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो मोलिब्डेनम है इसमें ये जो डॉट लगा रखा है ये हटा देना, इसमें MOO4 है, ये आपका इसमें फॉर्मूला है। ओके, इसमें रॉन्ग टाइप हुआ है। ठीक है, तो इस फॉर्म में करेंगे। ठीक है, तो जो मोलिब्डेनम है मोलिब्डेनम इस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, MOO4 2- में। ओके, और जिंक की बात कर ले तो जिंक 2+ में एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, कॉपर की बात कर ले तो कॉपर 2+ में होगा। क्लोरीन की बात कर ले तो वो यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है, तो ये जो क्लोरीन का है ये फॉर्मूला, ये क्लोरीन प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं Cl- में। ठीक है, और जो बोरान का है, बोरान का आप लिख लीजिए BO3 3-। ओके, ये इस फॉर्म में बोरान को प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, या आप कर सकते हो H3BO3 में एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो 17 टोटल न्यूट्रन होते हैं उसमें निकिल भी जोड़ा गया है। ठीक है, तो जो निकिल है वो किसने बताया था? वो PF ब्राउन एट अल, यानी कि उसके साथियों के साथ। कब? 1987 में। ओके, 1987 में बताया था निकिल को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो मिनरल कितने होते हैं। तो जो मिनरल होते हैं वो
14 होते हैं, ठीक है। नॉन मिनरल कितने होते हैं, तो जो नॉन मिनरल होते हैं वो 3 होते हैं, CH और O, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ओके। मिनरल एंड नॉन मिनरल, ये कौन सा इसमें न्यूट्रन आता है, तो मिनरल एंड नॉन मिनरल में आपका नाइट्रोजन आता है, ओके, ठीक है। तो मिनरल में हम किसको गिनेंगे, जो कि सॉइल में होता है, उसको, उस नाइट्रोजन को मिनरल में लेते हैं। नॉन मिनरल जो कि एटमॉस्फेयर में होता है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है जो न्यूट्रिएंट होते हैं, सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, यानी कि प्लांट न्यूट्रिएंट के जो सोर्स क्या क्या होते हैं, ओके। यहाँ पे आप हेडिंग लिख लेना, सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, ओके। तो इसमें चलिए बात कर लेते हैं। तो जो कार्बन है वो प्लांट एयर से एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन वाटर से करते हैं, ऑक्सीजन एयर एंड वाटर दोनों से करते हैं, नाइट्रोजन एयर एंड सॉइल दोनों से करते हैं, फास्फोरस एपेटाइट से करते हैं, ओके। और जो पोटास है वो कहाँ से करते हैं, आर्थोक्लेज एंड मस्कोवाइट से करते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम ओलाइव से एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट, ठीक है। और मैग्नीशियम है पायरोलूसाइट से करते हैं, ओके। और मोलिब्डेनम ओलिवाइन से करते हैं, ओके। तो चलिए इसमें कुछ और बात कर लेते हैं कि हम जो पेडी का फील्ड होता है उसमें अमोनिकल फॉर्म में ही नाइट्रोजन को क्यों देते हैं, तो उसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि ये फील्ड है, ओके, तो इसमें 2 जोन होते हैं, यानी कि पडलिंग कर देते हैं उसमें। तो जो 1 से 10 मिलीमीटर का जो ऊपरी होता है वहाँ पर O2 होती है, यानी कि ऑक्सीजन होता है, ओके। तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइज जोन कहेंगे उसको, ठीक है। ऑक्सीडाइज जोन, ओके। तो इसको ऑक्सीडाइज जोन कहेंगे। और यहाँ जो और इसके नीचे होता है वहाँ पर O2 क्या होती है, एब्सेंस होती है, ठीक है। यहाँ पर O2 एक्सेंस होती है, तो इसको बोलते हैं हम रिड्यूस्ड जोन, ओके, रिड्यूस्ड जोन, ओके। तो इसको हम रिड्यूस्ड जोन कहेंगे, ठीक है। तो अब होता क्या है कि इसमें जो यहाँ पर इसमें क्या होते हैं कि बैक्टीरिया पाए जाते हैं, एक तो बेसिलस पाया जाता है और एक सूडोमोनास पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो 2 बैक्टीरिया होते हैं वो अगर हम जो नाइट्रोजन होती है वो, तो ये जो दोनों बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, O2 को कंजप्शन करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर रिड्यूस जोन हो जाता है, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। तो जो रिड्यूस जोन में अगर हम नाइट्रेट अप्लाई करेंगे, NO3- अप्लाई करते हैं, तो इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो इसे कंज्यूम कर लेते हैं और ये बन जाता है NO2- बन जाता है, यानी कि नाइट्राइट बन जाता है। नाइट्राइट में ये बैक्टीरिया उसे कन्वर्ट कर देते हैं, ओके। तो नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसमें जो डीनाइट्रिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है, ओके, डीनाइट्रिफिकेशन की वो क्या होती है कि NO3 होता है, ओके। NO3 से बैक्टीरिया इसे NO2- में कन्वर्ट कर देते हैं, देन ये हो जाता है NO में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। देन ये NO2 में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद ये N2 बन के एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर नाइट्रेट फॉर्म में नहीं देते हैं, इसको अमोनिकल फॉर्म में राइस के प्लांट को देते हैं, यानी कि NH4+ में, जो कि ये बैक्टीरिया इसे कंजर्व नहीं कर पाते और जो प्लांट को मिल जाता है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। चलिए तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो जो न्यूट्रिएंट अवेलेबल इन सॉइल, ठीक है। तो जो सॉइल में न्यूट्रिएंट होते हैं, पहला तो मैक्रो होते हैं, ठीक है। जो मैक्रो में कौन से आता है, एक तो प्राइमरी आता है और एक सेकेंडरी आता है। तो प्राइमरी में क्या आता है, NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास आता है। सेकेंडरी में क्या आता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आता है, ठीक है। तो जो मैक्रो होते हैं उनका यूज़ हम
मोर देन 100 ppm। ओके, तो जो मैक्रो होते हैं उनका यूज़ हम मोर देन 100 ppm करते हैं पार्ट पर मिलियन में। ओके, तो ये कौन से हो गए? मैक्रो हो गए। माइक्रो की बात कर लेते हैं। तो माइक्रो में आपके कौन से आ गए हैं? आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, जिंक, ठीक है, कॉपर, क्लोरीन, बोरान और निकल, ये आपके आ गए मैक्रो में। इनको लेस देन 100 ppm में इनको यूज़ करते हैं। ओके, लेस देन 100 ppm में इनको यूज़ करते हैं। तो ये कौन से होते हैं? माइक्रो न्यूट्रेंट होते हैं। ओके, तो चलिए ये बात हो गई। जैसे कि हम इनकी बात कर ले कि जैसे कि 1 किलोग्राम ड्राई मैटर में, ओके, 1 किलोग्राम ड्राई मैटर में बात करें तो कितना जो नाइट्रोजन होगा, यानी हम माइक्रो न्यूट्रेंट देंगे तो लेस देन 100 मिलीग्राम में होगा। ठीक है, ये होता है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रन अवेलेबल इन वाटर एंड एयर। तो वाटर एंड एयर में मैंने जैसे कि बताया कि CHO होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसे हम बेसिक न्यूट्रेंट भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बेसिक न्यूट्रेंट। ठीक है, बेसिक न्यूट्रेंट भी इन्हें हम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोबिलिटी इन सॉइल एंड प्लांट्स। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं मोबिलिटी इन सॉइल। तो मोर मोबाइल यानी कि जिनका मूवमेंट जो ज़्यादातर होता है, जो मोर मोबाइल होते हैं, जिनका मूवमेंट इजली हो जाता है, तो वो मोर मोबाइल कौन से होते हैं? NO3-, ओके, SO4 2-, ओके, BO3 2-, Mn2+, ओके, और Cl-, ओके। लेस मोबाइल जो कि कम मोबाइल होते हैं, जिनका मूवमेंट कम होता है, तो NH4+, ठीक है, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कॉपर। ठीक है, नेक्स्ट है इमोबाइल, जिनका मोबाइल मतलब मूवमेंट होता ही नहीं है, वो कौन सा है? फास्फोरस और जिंक। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं मोबिलिटी इन प्लांट। तो प्लांट में जो हाई मोबाइल होते हैं NPK, Mg और MO, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम। ठीक है, मॉडरेट मोबाइल कौन सा होता है? मॉडरेट मोबाइल आपका जिंक होता है। ओके, लेस मोबाइल की बात कर ले, लेस मोबाइल में सल्फर, ओके, आयरन, कॉपर और क्लोरीन होता है। ओके, नेक्स्ट इन मोबाइल एलिमेंट की बात कर ले तो इसमें कैल्शियम और बोरान होता है आपका। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं इन लोअर लिप्स। तो लोअर लिप्स में किसकी डेफिशिएंसी होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम की। ठीक है, न्यू लीफ पे किसकी होती है? सल्फर, आयरन, मैग्नीज, कोबाल्ट और क्लोरीन की होती है। और ओल्ड एंड न्यू दोनों लीफ पे किसकी होती है? तो जिंक की डेफिशिएंसी होती है। ओके, और एपिकल बड पे कैल्शियम और बोरान की होती है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं जो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी के। मैग्नीशियम की जो डेफिशिएंसी होगी तो लीफ कैसी होगी? तो ये आपकी लीफ हो गई। ओके, ये आपकी लीफ हो गई। इसमें मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर हम कर लेते हैं रेड। ओके, तो जब मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होगी तो ये जो वेन है वो ग्रीन रहेगी। ठीक है, यानी कि इंटरवेनल क्लोरोसिस, और बाकी जो लीफ होगी वो उसमें क्या हो जाएगा कि येलो नेस आ जाएगी। ठीक है, ये जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसी येलो नेस आ जाएगी। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगी कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, तो जो क्लोरोसिस होता है, यानी कि ओल्डर लीफ में जब इन न्यूट्रेंट की कमी हो जाती है तो उनमें क्या हो जाता है? क्लोरोसिस हो जाते हैं, यानी कि न्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी थे। तो इनमें दो तरह के जो क्लोरोसिस होता है। ओके, तो एक तो ग्रीन वेन्स होता है, ठीक है, और एक होता है येलो वेन्स, येलो वेन। ओके, तो जो येलो वेन्स में होता है उसमें क्या होता है कि जो लीफ होती है उसकी जो ये वेन्स होती है वो येलो हो जाती है। ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ओके, तो इसी को डेफिशिएंसी सिम्टम होते हैं ये। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम फास्फोरस की, कि फास्फोरस की कमी के सिम्टम
कैसे होते हैं। तो ये जो आपकी कलर चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट। जो लीफ होती है वो इस कलर की होती है, इसके वेन, ठीक है। तो इसके जो डेफिशिएंसी होती है फास्फोरस की, तो ये वेन हो जाती है, ये जो वेन्स के जो कलर हैं वो ऐसे पर्पल हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे वेन के कलर पर्पल हो जाएंगे, तो वहाँ पर कौन सी डेफिशिएंसी होगी, फास्फोरस की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। पर्पल डिस्कलरेशन और पिगमेंटेशन, ठीक है, ये फास्फोरस की हो गई। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, पोटास की, कि पोटास की डेफिशिएंसी होगी तो उसमें जो सिम्टम्स हैं वो कैसे दिखेंगे। तो हम ये ले लेते हैं कलर, ठीक है। तो इसमें ये हमने लीफ बना ली, ओके, ये लीफ है, ओके। और बात कर लेते हैं जब पोटास की कमी होगी तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पर पहले तो ये डॉट 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 ऐसे इस लीफ पे बन जाएंगे पोटास की कमी से, ठीक है। मार्जिन पर इसकी ऐसे डॉट 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 यानी कि डेड स्पॉट बन जाएंगे, ठीक है। देन फिर क्या होगा कि जो लीफ है, जैसे कि ये हमारी लीफ है, सॉरी थोड़ी सही नहीं बनी, ये लीफ है, ठीक है, ये लीफ है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि बाद में बर्न हो जाएगी, यानी कि जली हुई झुलसी हुई यहाँ पर दिखेगी, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, यानी कि पोटास की कमी हो गई, ठीक है। जैसे जला दिया हो उस तरीके से ये आपकी पत्ती दिखेगी। तो ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि मोलिब्डेनम की जब डेफिशिएंसी होती है तो उसके सिम्टम क्या होते हैं। तो चलिए कलर सिलेक्ट कर लिया। तो मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी पर क्या होता है, ये जैसे कि आपकी लीफ है, ठीक है, ये उसकी वेन है, ओके। तो इसमें क्या होगा कि जो डेड स्पॉट है वो लीफ के बीचों बीच बनेंगे, ठीक है। तो ऐसे डेड स्पॉट लीफ के जब बीचों बीच बनते हैं तो उसमें क्या, मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी हो जाती है, ओके। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं जिंक की डेफिशिएंसी, ठीक है। तो जिंक की डेफिशिएंसी, तो जिंक की डेफिशिएंसी में क्या होता है कि कलर चेंज कर लेते हैं, ये लीफ होती है, ठीक है, ये लीफ है। तो इसमें क्या होता है, पत्तियों के बीचों बीच में यहाँ पर येलोनेस हो जाती है, येलो कलर की धारियाँ पड़ जाती है। तो इसी सिम्टम को हम क्या कहेंगे, जिंक की डेफिशिएंसी कहेंगे, ठीक है। धारियाँ एंड नेक्रोसिस, जिंक की कमी से होती है, ठीक है। तो ये सिम्टम दिखाई देते हैं जिंक की डेफिशिएंसी से, ओके। चलिए तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम न्यू लीफ पर, ठीक है। तो न्यू लीफ के आप जैसे कि यहाँ देख सकते हो, तो इनके सिस्टम क्या होते हैं। तो जो क्लोरोसिस होता है न्यू लीफ पे, तो वो दो तरह के वेंस बनते हैं, उसमें एक येलो वेंस होती है और एक ग्रीन वेंस होती है, ठीक है। एक येलो वेन और एक ग्रीन वेन, ठीक है, एक येलो वेंस हो गई और ग्रीन वेन हो गई। तो जो मेन वेन होती है वो दिखती है और जो पूरी पत्ती होती है वो येलो हो जाती है। वो किसका सिम्टम है, आयरन का है। जैसे कि हम इस पर दिखा के देते हैं कि ये लीफ है, ओके। तो इसमें क्या होगा कि ये पूरी ये येलो हो जाएगी, मेन वेंस को छोड़कर। मेन वेंस क्या रहेगी, ग्रीन रहेगी, और ये पूरी येलो हो जाएगी, ठीक है। तो ये सिम्टम किसका हो गया, आयरन की डेफिशिएंसी न्यू लीफ में, ओके। अब बात कर लेते हैं जो मेन और स्मॉलर, यानी कि उसमें मेन पल प्लस जो स्मॉलर वेंस होती है उसको छोड़कर पूरी पत्ती क्या हो जाती है, उसमें इंटरवेलर वेनल क्लोरोसिस हो जाता है, ठीक है। तो चलिए उसको बता देते हैं। देखिए, तो ये जैसे कि आपकी लीफ है, ओके, और ये मेन वेंस हो गई और ये इसकी स्मॉलर हो गई वेन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जब मैग्नीज की डेफिशिएंसी न्यू लीफ में होगी तो ये जो पोर्शन है वो येलो हो जाएगा, ठीक है। मेन वेंस और इसमें स्मॉलर वेंस को
छोड़कर। तो इसमें किसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, मैग्नीज की हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है कॉपर। ठीक है, तो कॉपर की डेफिशिएंसी पर क्या होगा। तो जो कॉपर की डेफिशिएंसी पर हम बात कर ले कि जो लीफ है, सॉरी रॉन्ग बन गया। तो जो कॉपर की डेफिशिएंसी में क्या होगा कि जो आपकी लीफ है वो आगे से ऐसी मुड़ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से जो पत्तियाँ है वो फंसती चली जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। तो ये किसकी डेफिशिएंसी है, कॉपर की। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम एपिकल बट। एपिकल बट की क्या सिस्टम होते हैं। तो इसमें कैल्शियम और बोरॉन की कमी होती है। तो जो कैल्शियम की कमी होती है तो उसमें क्लोरोसिस नेक्रोसिस हो जाती है। ठीक है, तो जो लीफ होती है, जो लीफ होती है वो यहाँ पर यहाँ पर इसके सिम्टम दिखाई देते हैं माइनर से। ठीक है, तो नेक्रोसिस क्या होता है, इसमें माइनर सा होता है। ठीक है, तो ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर इसके सिम्टम दिखाई देंगे कैल्शियम की जब डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं बोरॉन की। तो ये हमारी लीफ है। ठीक है, ये हमारी लीफ है। ओके, तो इसमें जो सिम्टम है वो यहाँ पर दिखाई देंगे टिप पे। ठीक है, बेस पे। ठीक है, तो ये यहाँ पर सिम्टम इसके दिखाई देंगे। तो ये किसकी हो गई, बोरॉन की डेफिशिएंसी के सिम्टम हो गए। तो आप इसको नेट पे भी सर्च कर लेना, अगर आपको नहीं समझ में आया तो वहाँ से और आपको क्लियरली हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ओके, लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।